नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज और मैं हूं मनोज सोनी। सिद्धेश्वर गौ सेवा समिति एवं भोजन बैंक, हम आपको आज ऐसे युवाओं से मिलवाते हैं जब कोरोना काल में लोग अपने घरों के अंदर थे, तब ये युवा बाहर थे और आपकी सेवा कर रहे थे। चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, सभी की सेवा करने में इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा की है। और सेवा कैसे की है और निरंतर ये सेवा कैसे चली आ रही है, हमारे साथ राम जी गुप्ता हैं। राम जी, किस तरीके से आप लोग ये जो सेवा करते हैं वो कब से कर रहे हैं, आखिर क्यों, क्या है ऐसा? 2015 25 मई से ये समिति द्वारा गौ सेवा कार्य प्रारंभ किया गया और उसके 4 माह बाद भोजन बैंक के नाम से एक संस्था शुरू की गई, जिसमें गरीब एवं असहाय लोगों को चिन्हित करके उनके घरों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की गई। समिति द्वारा निश्चित किया गया कि हम लोग ऐसे लोगों को भोजन नहीं कराना है कि अपन कहीं पे स्टॉल लगा के भोजन प्रारंभ करें, एक बैनर लगा लें, इस टाइप की कोई व्यवस्था नहीं थी। उनके घरों पे भोजन पहुंचाना है, उन्हें चिन्हित करना है। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने 30 लोगों से भोजन प्रारंभ किया और वर्तमान में 275 असहाय लोगों के घरों में हर मंगलवार एवं शनिवार को भोजन व्यवस्था की जा रही है। कैसे घरों से भोजन लेते हैं, फिर कैसे वितरित करते हैं? शुक्लाना मोहल्ले में एक भोजन बैंक कक्ष है, जो हमें 2015 से ही बिना किसी शुल्क के वो कक्ष मिला हुआ है और उसमें हम लोग वहाँ पे खाना बनवाते हैं और शाम के समय कार्यकर्ता सारे इकट्ठे होते हैं, सबका अलग अलग क्षेत्र बटा हुआ है और वहाँ पे अपनी अपनी भोजन सामग्री ले जाकर वितरित करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं आपकी टीम में, कितने युवा हैं? 15 लोग जो एक्टिव हैं कंटिन्यू और 150 लोग ऐसे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से सेवाएं करते हैं। जैसे कोई नहीं आया व्यक्ति, उनके द्वारा सेवा की जा रही है, इस टाइप का। किस तरीके से, और आप गायों को भी चारा डालते हैं, किस तरीके से इसमें पैसों की व्यवस्था कैसे करते हैं? गायों को चारा डालने के लिए रोज रात्रि में 9 बजे एक निश्चित स्थान पर सेवक इकट्ठे होते हैं और अपने 2 पहिया वाहन से चारा रखते हैं और शहर में जहाँ भी उन्हें गाय दिखती है वहाँ पे वो चारा डालते हैं। सबका क्राइटेरिया फिक्स होता है कि यहाँ पे इस क्षेत्र से इस क्षेत्र तक आपको चारा डालना है। पैसों के लिए समिति के सहयोगी हैं, समिति द्वारा कुछ दान पात्र रखे गए हैं कुछ प्रतिष्ठानों पर, वहाँ पे से भी पैसा आता है और समाज से भी सहयोग मिलता है। जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, आखिर ऐसा मन में क्यों आया कि हम इस तरीके का काम करें? आप लोग युवा हो, रोजगार भी करते हो और अपनी दिनचर्या भी बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं, उनको सबको दरकिनार करके इस तरीके से क्या, ऐसा क्यों? सभी व्यापारी हैं लगभग और जीवन में कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, सामाजिक स्तर पे कुछ ना कुछ करना चाहिए। पूरी दिनचर्या दिन भर की चल रही है, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनकी भी चल रही है, जो कर रहे हैं उनकी भी चल रही है। तो मन में ऐसा विचार आया और वही लोग काम कर पाते हैं जिनके मन में भाव हो। टीम पूरी लगनशील है, इसीलिए काम चल रहा है। एक व्यक्ति करने से कुछ नहीं होता है, पूरी टीम के ही द्वारा काम होता है। तो पूरी टीम जो छन के लोग आए हैं हमारे पास, तभी हम लोग 100 माह आज पूरे कर चुके हैं और सारे सहयोगियों के द्वारा लॉकडाउन में भी, सामान्य दिनों में भी सेवा कार्य जारी है। जैसे लॉकडाउन में था, सभी लोगों ने कहा बाहर नहीं निकलना है, लेकिन सोचा अपन साल भर उन्हें भोजन उपलब्ध कराते हैं और अपन नहीं कराएंगे तो भगवान ने दूसरी यहाँ से व्यवस्था कर देगा। लेकिन लॉकडाउन में उनको भोजन कौन उपलब्ध कराएगा? ना कोई सरकारी तंत्र उस समय काम कर रहा था, सामाजिक संस्थाएं काम कर रही थी कुछ, और कुछ सामाजिक संस्थाएं सोच रही थी कार्य करने का। लेकिन जब हम लोग बाहर निकले, उसे 50 संस्थाएं प्रेरणा के रूप में बाहर निकल आई। शुरुआत आपने कर दी? हम ये नहीं कह सकते हमारी टीम ने की, लेकिन ऐसा कहना चाहिए कि शुरुआती जो टीमें होंगी उनमें एक कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। हाँ, एक सिद्धेश्वर टीम भी होगी, जो शुरुआती टीमें होंगी काम करने की लॉकडाउन में, वो सिद्धेश्वर टीम भी होगी। और लगातार 57 दिन पहले लॉकडाउन में और दूसरे लॉकडाउन में 50 दिन निरंतर रसोई और राशन किट निरंतर जारी रहे और एक दिन में 5000 भोजन पैकेट तक तैयार किए गए समिति द्वारा। जब आप लोगों ने ये शुरुआत की सिद्धेश्वर भोजन बैंक या गौ सेवा के लिए, तो ये कब से शुरुआत हुई और कैसे शुरुआत हुई? वर्ष 2015 25 मई को समिति द्वारा शुरुआत की गई और उस साल पानी की बहुत समस्या थी और गौवंश के लिए मुख्यतः पानी की बड़ी समस्या थी। अपन व्यक्ति तो हर जगह से कहीं ना कहीं से पानी का प्रबंध कर लेगा, लेकिन गौवंश के लिए ना तो चारा उपलब्ध था और ना पानी उपलब्ध था। तो समिति ने सोचा कि यार कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने मोहल्ले में गौवंश के लिए चारा इकट्ठा करके खिला सकते हैं। तो निश्चित किया 100 रुपये का चारा लाना है, 4-5 लोग इकट्ठे हुए 100 रुपये का चारा लाना, अपने मोहल्ले में चारा खिलाना है। तो वो शुरुआत की और लोग जुड़े, 200 का हुआ तो चौक बाजार क्षेत्र पहुंचे और पैसे आए, बस स्टैंड कवर किया, महल कवर किया, पन्ना नाका कवर किया। एक दिन ऐसा आया कि पूरा क्षेत्र पूरा कवर हो गया। तो भोजन बैंक की क्या कहानी है जो आपने भोजन बैंक भी चला रहे हैं? कुछ ऐसे जगह देखा गया जैसे कोई विकलांग है, अब वो ना तो भीख मांग पा रहा है,
ना उन्हें सरकारी योजना मिल पा रही है, ना वो सरकार तक पहुंच पा रहा है, ना सरकार उन तक पहुंच पा रही है। तो सोचा अब क्या किया जाए, इनकी व्यवस्था कैसे होगी। तो हम लोगों ने सबसे पहले उन्हीं लोगों को चिन्हित किया जो बिल्कुल असहाय हैं। समिति के बाद बजट नहीं था तो इसीलिए एक दिन से शुरुआत की मंगलवार के भोजन से, फिर समिति के पास थोड़ी और व्यवस्थाएं हुई तो भोजन शनिवार भी प्रारंभ हुआ। तो सप्ताह में 2 दिन समिति द्वारा 275 लोगों को चिन्हित करके भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। समाज के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आप एक युवा हैं और इस तरीके का जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं उसको लेकर समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे? जहाँ मौका मिले वहाँ सेवा कर लो। जीवन का निश्चित है कि मौत होनी है एक दिन, लेकिन जहाँ मौका मिले सेवा कर लो। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, कैसे जुड़ेंगे, कैसे आपकी संस्था से जुड़ेंगे? उसके लिए कोई ऐसा कांटेक्ट नंबर बता दें आप जनता को जिससे आदमी आपसे जुड़ सके। आपकी जो समिति है उसको कुछ, जैसे किसी को दान देना है, कुछ करना है। शुक्लाना मोहल्ले में एक भोजन कक्ष है, सभी लोग जानते हैं, नौंगरिया जी के घर के पास। वहाँ पे जिसको भोजन सामग्री अगर देना चाहते हैं तो वहाँ पे उपलब्ध करा सकता है। वो मंगलवार और शनिवार को सुबह से लेकर शाम तक खुला रहता है। इसमें यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए, नंबर पे भी संपर्क करके जानकारी दी जा सकती है। और सिद्धेश्वर गौ सेवा समिति का एक फेसबुक आईडी है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं और जानकारी देकर सहयोग दे सकते हैं। हम लोग आपके घरों से भी सहयोग लेने आ सकते हैं। तो घरों से खाना ले सकते हैं, खाना, राशन सामग्री या पैसे, जो भी सहयोग देना चाहें। तो ये राम जी गुप्ता थी, इनकी एक लंबी टीम है, युवाओं की टीम है और ये लगातार पिछले कई सालों से सिद्धेश्वर गौ सेवा, सिद्धेश्वर भोजन बैंक के नाम से सेवा कर रहे हैं। और अपना काम तो एक तरफ रखते हैं, जब उनके पास सेवा का भाव आता है तो वह कभी पीछे नहीं हटते, चाहे वो कोरोना काल हो या कोई भी परिस्थिति हो। और ऐसे लोगों को भोजन देते हैं जहां जो लोग निकल नहीं पाते, घर असहाय हैं, असमर्थ हैं और काम नहीं कर पाते, उन लोगों की सेवा का काम करते हैं। तो आपसे भी अनुरोध है, ऐसे लोगों की मदद करें और इनसे जुड़ें और आप भी सेवा का लाभ लें। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह, न्यूज़ साधना न्यूज़। सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। अब आपके शहर छतरपुर में डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली प्रस्तुत करता है वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल। आपके बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिवीजन स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। अपहरण, हत्या, हादसा, बलात्कार, मुजरिम, अब होगी तफ्तीश रोजाना रात 8 बजे। मनोज सोनी के साथ सिर्फ न्यूज़ साधना न्यूज़ पर।